तो दोस्तों, कहा है कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई मुझ में न थकान तो खुद थक गए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाला है। हमारे मैथ्स के टॉपिक फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स यानी भिन्न और उसके प्रकार के ऊपर में। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो चाहे आप कोई भी स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, आपके भिन्न और उसके प्रकार यानी फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप से रिलेटेड सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे और आप कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं उन सारे फ्रैक्शन को बिल्कुल ईजी और सिंपल वे में सीख जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, हिंदी में इसे भिन्न कहते हैं और भिन्न का मतलब होता है हिस्सा। हिस्से की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल को मैंने 20 में दो पार्ट से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इस पार्ट की पर्टिकुलर बात करूं तो ये इस फ्रैक्शन में टोटल कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स। और इस पार्ट की बात कर रहा हूं यानी पहला पार्ट यानी 1/2। ये क्या है? फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। जैसे हमने एक कोई सेव लिया और उसको 20 से काट दिया तो उसका कैसा हिस्सा होगा? आधा हिस्सा, जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में 1/2 लिखेंगे। ऐसे ही सर्कल में भी। तो फ्रैक्शन का बेसिकली मतलब होता है हिस्से से। तो इस वीडियो में हम फ्रैक्शन क्या होते हैं और कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं उन सारे चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक करके। तो अगर हम फ्रैक्शन के डिफिनेशन की बात करें तो वह संख्या जिसे a/b के रूप में लिखा जा सके, जहां a और b प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हो, भिन्न कहलाती है यानी फ्रैक्शन कहलाती है। a/b में a को अंश यानी न्यूमरेटर तथा b को हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। मतलब वह संख्या जिसे हम a/b के रूप में लिख सकें यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, जहां इसकी शर्त क्या है कि a और b यानी अंश और हर हमारी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अब प्राकृतिक संख्या आई होप आप समझते होंगे कि जो एक से शुरू होती है और धनात्मक दिशा में अनंत तक जाती हैं। तो अगर हम बात करें फ्रैक्शन की तो फ्रैक्शन होता है जिसे हम a/b के रूप में लिख सकें, जहां a और b हमारे कैसे नंबर होने चाहिए? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से लेके अनंत तक के बीच में कोई भी जो हमारी धनात्मक प्राकृतिक संख्या है वो होनी चाहिए। जैसे 1/4। अब इसमें देखिए, 1 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 4 भी एक प्राकृतिक संख्या है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं जीरो की तो क्या 0/1 एक हमारी फ्रैक्शन है? तो नहीं है, क्योंकि जीरो हमारा जो है एक होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। और होना क्या चाहिए? अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, तभी हमारी वो फ्रैक्शन कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जैसे 2/3, 4/7 और इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स 2 सही 3/5। अगर इंग्लिश में पढ़ें तो 2 होल 3/5। अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन प्रॉपर होती है, कौन सी इम्प्रॉपर, यानी कौन सी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। इन सारे भिन्न को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम भिन्न 2/3 में बात करें तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो ऊपर है हमारा 2, तो अंश यानी न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 2, और नीचे वाले को हर बोलते हैं तो हर यानी डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 3। तो फ्रेंड्स, अगर हम भिन्न के प्रकार की बात करें यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन के कई सारे टाइप होते हैं, जिसमें पहला है उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा है अनुचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर मिश्र भिन्न, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर समान भिन्न, जिसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर असमान भिन्न, जिसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर इकाई भिन्न, जिसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर तुल्य भिन्न, जिसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर दशमलव भिन्न, जिसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। फिर सरल भिन्न, जिसको वल्गर फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सरलतम भिन्न, जिसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद सम्मिश्र भिन्न, जिसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बेसिकली ये जो 11 प्रकार की भिन्न है, 11 प्रकार के जो फ्रैक्शन है, इन सारी फ्रैक्शन की डिफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली फ्रैक्शन है हमारी उचित भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें
तो वह भिन्न जिसके अंश यानी न्यूमरेटर का मान हर डिनोमिनेटर से सदैव छोटा हो उचित भिन्न कहलाती है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। जिसके न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो जिसके अंश का मान न्यूमरेटर का मान हर डिनोमिनेटर से छोटा हो वो होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/6, तो 5/6 में आप देख सकते हैं कि जो इसका न्यूमरेटर है, अंश है, ये छोटा है। इसी प्रकार से 11/23, 9/11, 4/7, इन सब में ही इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये सारी फ्रैक्शंस हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगी। और एक पॉइंट आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसकी वैल्यू जो है हमारी 1 से कम होती है। तो जैसे ही हमने एक फ्रैक्शन लिया 3/4, प्रॉपर फ्रैक्शन हम जान गए कि जो जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो। तो जब आप देखिए 4 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 4, अब यहाँ पे भाग न जाए 90 से, तो 4 0 जा 0, उसके बाद यहाँ पे 3, अब यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, 4 7 जा 38, यानी 0.7 कुछ ऐसे ही आगे आएगा। तो ये हमारी हमेशा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। फ्रेंड्स बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में या हमारे जो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास के बीच में तो है ही, पर बहुत सारे गवर्नमेंट छोटे मोटे एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दिए गए फ्रैक्शंस में कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप बड़े आसानी से इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो बता सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। अब हम अगर नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करें जिसको अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। तो वह भिन्न जिसके अंश यानी न्यूमरेटर का मान हर डिनोमिनेटर के मान से सदैव बड़ा हो अनुचित भिन्न कहलाती है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो देख सकते हैं आप जैसे 6/5, 18/7, 9/4, 7/2 etc, इन सारे फ्रैक्शंस में हमारे जो न्यूमरेटर का वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी अंश का मान हर से बड़ा है। तो आई होप आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर को समझ गए होंगे कि जिसके अंश का मान हर से छोटा हो तो वो हो जाएगी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसके अंश यानी न्यूमरेटर का मान हर डिनोमिनेटर से बड़ा हो वो हो जाएगी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारी मिश्र भिन्न, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वह भिन्न जिससे एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर और उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के योग के रूप में लिखा जाता है वो होती है हमारी मिश्र भिन्न। जैसे इसको पढ़ेंगे 2 होल 3/4, 2 सही 3/4। फ्रेंड्स जैसे हमने लिखा 2 होल 3/4 यानी 2 सही 3/4, इसको फ्रेंड्स इसका मतलब होता है यहाँ बीच में प्लस होता है 2 + 3/4, इसको ऐसे लिखा जाता है, पर प्लस को नहीं लिख के डायरेक्ट इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें करना क्या है कि ये जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है तो ये ऑलरेडी नीचे रहेगा ही, और ऊपर के लिए हमें न्यूमरेटर के लिए 4 में 2 का मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे जो नंबर होगा उसका बगल वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8, और जो भी नंबर आएगा उसको हम न्यूमरेटर में जोड़ देंगे जो फ्रैक्शन है यहाँ पे। तो 4 2 जा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, यानी फ्रैक्शन हमारी जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गई 11/4। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि 2 होल 3/4, 3 होल 1/7, 2 होल 1/2, 4 होल 7/9, ये सारी फ्रैक्शंस हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न हो जाएंगी। और फ्रेंड्स एक जरूरी बात याद रखिएगा कि जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो है सॉल्व करते हैं, जैसे हमने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन ली 2 होल 3/4, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा और 4 2 जा 8, 8 3 11/4। तो हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्राप्त होती है, यानी अनुचित भिन्न प्राप्त होती है। जो भी भिन्न हमें मिलेगी उसके अंश का मान हर के मान से सदैव बड़ा होगा। तो इसको ध्यान से याद करके रखिएगा। फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारी समान भिन्न, जिसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर यानी डिनोमिनेटर समान हो तो उन्हें समान भिन्न बोलते हैं, यानी लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक भिन्न दे देगा, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन दे देगा और पूछेगा कि कौन से फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, कौन से अनलाइक। तो फ्रेंड्स जैसे 2/7, 4/7, 8/7, इनके जो है डिनोमिनेटर का मान जो है समान है, यानी सेम डिनोमिनेटर है, तो ये हमारे लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। इसी प्रकार से 3/5, 15/5, 9/5, ये हमारे सारे लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर का मान समान है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसको असमान भिन्न बोलते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर यानी डिनोमिनेटर का मान अलग अलग हो तो उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जैसे 3/7, 2/5, 3/8, इनमें सब के जो है हमारे डिनोमिनेटर का मान जो है अलग अलग है, तो यह हो जाएगा हमारा
अनलाइक फ्रैक्शन। इसी प्रकार से 2/4, 6/8, 5/12, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर का मान अलग अलग है तो ये हो जाएंगे हमारे अनलाइक फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा इकाई भिन्न, जिसे यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो वह भिन्न जिसका अंश यानी न्यूमरेटर हमेशा एक हो और हर कोई धनात्मक पूर्णांक हो यानी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो वो हमारी क्या होगी, कौन सी भिन्न होगी, इकाई भिन्न होगी। मतलब जिसके न्यूमरेटर का मान सदैव 1 हो, हमेशा 1 हो, वही होगी हमारी यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 1/5, 1/15, 1/50, ये सारे फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर 1 है और नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रहे, पूर्णांक संख्या रहे, धनात्मक पूर्णांक संख्या रहे, तो हो जाएगी हमारी यूनिट फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारी तुल्य भिन्न, जिसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स वे भिन्न जिनके अंश, न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं किंतु उनका मान यानी वैल्यू समान हो, उसे तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया ए नंबर में 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सारे फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए 1/2 तो 1/2 ही है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है यानी सरलतम रूप में है। जब 2/4 को हम कट करेंगे तो आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसी प्रकार से 3/6 को जब हम कट करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये भी आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से 4/8 को जब कट करेंगे तो 1/2, इनके सारे जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं इन सभी फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 आएगी, तो ये हमारे हो जाएंगे तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये, 2/4 भी, 3/6 भी। इसी प्रकार से 5/15, जब इसको भी हम कट करेंगे तो आप देख सकते हैं 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। इसी प्रकार से 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। इसी प्रकार से 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ये सारे की वैल्यू आ जाएगी सभी फ्रैक्शंस की 1/3, तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो आई होप आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ गए होंगे। अब चलिए आगे के फ्रैक्शंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा दशमलव भिन्न, जिसको इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो उसकी बात करें तो वे भिन्न यानी वे फ्रैक्शन जिनके हर यानी डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या 10 की घात की यानी 10 की पावर की कोई भी संख्या हो, उन्हें हम दशमलव भिन्न कहते हैं। मतलब जिसके जो है हर में यानी डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख यानी 10 की पावर का कोई नंबर हो, तो वही फ्रैक्शन हमारे डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जैसे 1/10 हमने लिया, तो 1/10 का मतलब हुआ कि 10 में हम 1 से डिवाइड लगाएंगे, तो 10 0 जा 0 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम डेसिमल लगाएंगे तो ये एक 0 यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, तो 10 1 जा 10। तो जिस भी फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करने पर उसकी वैल्यू जो है अगर डेसिमल में आती है तो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन होगा। मतलब बेसिकली जिसके हमारे डिनोमिनेटर में यानी हर में कोई भी 10 की पावर का नंबर हो, वही होगा हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। अब अगर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा सरल भिन्न यानी जिसको वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसको फ्रेंड्स आप वल्गर का मतलब अश्लील भिन्न मत समझ लीजिएगा, ये हमारा एक फ्रैक्शन है। सरल भिन्न की अगर हम बात करें तो ये डेसिमल फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा होता है। तो वे भिन्न जो अंश बटे हर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जाती है तथा हर में 10 की घात यानी 10 की पावर की कोई संख्या नहीं होती है, वही होती है हमारी सरल भिन्न यानी वल्गर फ्रैक्शन। जैसे 3/7, इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे जो है 10 की पावर वाला कोई नंबर नहीं है। 2/9, 5/8, ये हो जाएगी हमारी वल्गर फ्रैक्शन यानी सामान्य भिन्न या सरल भिन्न। अगर हम नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा सरलतम भिन्न यानी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स वह भिन्न यानी वह फ्रैक्शन जिसके अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ एक हो, सरलतम भिन्न कहलाती है। अब फ्रेंड्स आप एचसीएफ नहीं जानते हो तो उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर उसे देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जैसे 3/5, अब 3/5 एक हमारा सरलतम भिन्न है। अब कैसे इसको हम पता कैसे करेंगे, 3 और 5 आप देख सकते हैं जब इसका हम एचसीएफ करेंगे डिवीजन मेथड से तो बड़ा नंबर है 5 और छोटा नंबर है 3, तो 3 1 जा 3। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 2। अब हमें तब तक डिवाइड करते जाना है एचसीएफ में जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या है 0 ना जाए, तो 3 को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब 2 1 जा 2, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इस 2 से हमने डिवाइड किया था तो यहाँ 2 डिवीजर था तो इसको यहाँ पे हम ला लेंगे। अब 1 2 जा 2, अब आ गया हमारा रिमाइंडर 0, तो लास्ट डिवीजर जो है हमारा वह है 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो जिन भी फ्रैक्शन में अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ जो है वो 1 आए यानी कॉमन फैक्टर 1 आए, तो वही फ्रैक्शन होती है हमारी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन यानी सरलतम भिन्न।
अगर हम सबसे लास्ट फ्रैक्शन यानी सम्मिश्र भिन्न की बात करें, जिसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, तो उसकी डिफिनेशन को देखें तो वह भिन्न जिसके अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर स्वयं भिन्न हो यानी खुद फ्रैक्शन हो, वही हमारी सम्मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे 1/2/3/4, इसमें जो हमारा न्यूमरेटर है वो भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन है। जैसे 1 + 1/2 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ऊपर और नीचे भी एक फ्रैक्शन है। तो जिन भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों खुद फ्रैक्शन हो, वही फ्रैक्शन होती है हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी सम्मिश्र भिन्न। तो आई होप आप सारे फ्रैक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप ऑल नंबर डिफिनेशन वाली वीडियो देखना चाहते हैं यानी सभी संख्या की परिभाषा की, तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने दे दिया है और मैथ की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे और बेसिक चैप्टर बताए हैं, आप वहां से जाके उसे देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।